जितने भी साथी हैं सबका यहाँ पे वेलकम स्वागत है। आज आपको यहाँ पे दावत इसलिए दी है कि कल ही जो हमारी एक बहुत ही देराना मांग थी, ये जो NH244 को लेकर जो अल्टरनेट नेशनल हाईवे जो बन रहा था, जो चनैनी से गोहा खलैनी से होते हुए किश्तवाड़ से खन्नाबल तक ये हाईवे जो बन रहा था, इसके लिए हमारे दो टनल जो थे, जो एक सुध महादेव का और एक वाइलो का टनल। पीछे आपको ध्यान में होगा कि पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर की थी और उसमें PIB की तरफ से उस वक्त उसको रिकमेंड किया था और कल इसे यूनियन कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री मोदी जी और जो पूरी कैबिनेट थी, 9,800 करोड़ की उसे सैंक्शन दी गई है, पैसा उसके लिए अलॉट किया है और आने वाले टाइम में बहुत जल्द ही इसके टेंडर होके अगले 3-4 महीनों में ये काम यहाँ पे शुरू होगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और विशेषकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि इस एर्स्टमाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट को जो कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे, जो ये हमारा नेशनल हाईवे आप देखेंगे आए दिनों यहाँ पे बारिशों से, फ्लड से जो खराब रहता है, वो एक बहुत बड़ा पैकेज जो हमें कल जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो यहाँ इस एर्स्टमाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया है कि 9,800 करोड़ रुपया सैंक्शन होके उस काम के लिए मंजूरी दी है और जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्द ये काम यहाँ पे शुरू होगा। इससे एक तो बेहतर कनेक्टिविटी इस एरिया को मिलेगी और उससे और भी अगर हम ये कहें कि इस एरिया के, इस बेल्ट के नौजवान, हमारे बेरोजगार नौजवान साथी जो हैं, उनको रोजगार का भी एक साधन यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और विशेषकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हम पूरे इस एर्स्टमाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका आभार प्रकट करेंगे कि एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो जो जम्मू हमारे इस एर्स्टमाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट को मिला। सर, इसके अलावा जो पुराने नेशनल हाईवे है उस पर आपने देखा कि किस तरह के हालात जो है बने हुए, जबकि NHAI को क्लियरली कहा गया था कि इसमें पुराने हाईवे को मेंटेन रखना है। और अगेन अगर इंसिडेंट आपको याद होगा, 2 लोगों की वहां पर मौत हुई है और इसका बड़ा रीजन माना जा रहा है कि NHAI की सालों से जो है वहां पर कंस्ट्रक्शन सर्विस कंप्लीट नहीं हुई। देखिए, जो अल्टरनेट नेशनल हाईवे बन रहा है, जो एग्जिस्टिंग हमारा हाईवे उसके ऊपर से वो बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जब वो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो नीचे भी डैमेजेस हुई है। आप अगर रग्गी नाले की बात करेंगे तो वहां पे ऊपर जब काम चल रहा था तो वो डंपिंग साइट थी उनकी, तो वो मलबा आने के कारण नीचे भी उसमें डैमेजेस हुए हैं। वो डायरेक्शंस ऑलरेडी NHAIDCL को है कि इस जो एग्जिस्टिंग हमारा नेशनल हाईवे है, क्योंकि टनल बनने में अभी तो टाइम लगना है, लेकिन तब तक इस हाईवे को न केवल तब तक बल्कि उसके बाद भी इसको पूरा मेंटेन करने का काम जो होगा वो NHAIDCL का होगा। उनके कंसर्न जो ऑफिसर यहाँ पे हैं उनसे भी बात हुई है, लेकिन आपने देखा होगा कि बारिशें लगातार पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार बारिशें, फ्लड्स होने के कारण काफी सारे डैमेजेस हुए हैं। काम उस पर चल रहा है और रग्गी में बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि वहां 2 लोगों की डेथ भी वहां पे हुई है। तो कोशिश हमारी है कि जो बेहतर कनेक्टिविटी इस एरिया को मिल सके, उसके लिए ही ये एक बहुत 2014 से इस प्रोजेक्ट के पीछे हम लगे थे और इसको PMDP में तब उस प्रोजेक्ट को डाल के हमें 2,000 करोड़ तब सैंक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद ये टनल्स के कारण हाईवे कुछ बन भी गया है, ब्लैक टॉप भी हो गया है, लेकिन टनल नहीं बने थे, उसके कारण ये काम रुका पड़ा था। ये जो 9,800 करोड़ जो टनल्स के लिए जो मिला है, ये जो काम शुरू होगा, मैंने पहले भी कहा कि एक बेहतर कनेक्टिविटी, पूरा फोकस केंद्र सरकार की तरफ से इस एरिया पे है कि बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आप देखेंगे। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स किश्तवाड़ में अनेकों हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। एक हब होगा, पावर हब जो बनने जा रहा है हमारा किश्तवाड़ का जो डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो टनल्स के बनने से हमारा एक तो जम्मू के साथ भी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी और कश्मीर के साथ भी। वाया सिंथनटाप अगर आप देखेंगे, अक्सर वहां देखा होगा कि रोड वहां पे बंद रहती है बर्फबारी के कारण, 3-4 महीने कोई गाड़ी वहां नहीं चलती है, लेकिन वो टनल बनने से आपका 12 महीने कनेक्टिविटी, आप कश्मीर से भी जुड़ेंगे और जम्मू के साथ भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। सर, डेवलपमेंट के लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है टूरिज्म को लेके
से हमारे कॉलेज से हेमंत है या किसी है, उनको रिवाइव कर रही है। अगर रावण में देखा कि 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया, वैसे मुख्तलिफ चीजों पर, लेकिन डोडा में कोई ऐसा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है जिससे यहाँ के लोगों का रोजगार चल सके? देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार की जहां तक कि आज हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते थे, केवल डेवलपमेंटल जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे उन पे बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो टोटल जम्मू कश्मीर की सरकार जो भी कोई काम, जो भी कोई आप ऐसा देखेंगे वो सिलेक्टिव है। वहां जहां एमएलए उनके होंगे वहां पे काम ऐसा करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो यहाँ पे भी प्राचीन जो कोई ऐसे हमारे यहाँ पे कोई मंदिर हैं, कोई जियारतें हैं, उनके लिए भी फंडिंग के लिए वो भी रिक्वेस्ट सरकार से की है कि यहाँ भी टूरिज्म को लेकर भी आप देखें, यहाँ पे भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर आप पता करें जरा फंड्स कितने होते हैं उनके पास। डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की हमने इतनी जोर शोर तरीके से डिमांड यहाँ पे रखी क्योंकि उस वक्त जब भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी तो ये डोडा वाला एरिया उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया था कि डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग से बनेगी, लेकिन उसके बाद पीछे करते रहे सरकारों का, यहाँ नहीं बनी है। हमारी कोशिश है कि यहाँ के भी जो अंडर एक्सप्लोर्ड जो ऐसे स्पॉट्स हैं वहाँ कनेक्टिविटी बेहतर हो, यहाँ टूरिस्ट का फुटफॉल यहाँ पे बढ़े, उसके लिए भी प्रयास जारी है। यह सब पीआरआई ग्रांट्स को लेकर एक बात चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक ने जो है पीआरआई ग्रांट्स को लेकर कटौती की है, क्या कहते हैं? देखिए, मैंने भी एक कोई किसी की एक बाइट जिसमें सुना था कि नहीं जी, पीआरआई ग्रांट जो थी वो 24 लाख रुपया पंचायत में था, लेकिन एमएलए ने उसे 14 लाख ही वो करके 10 लाख काट दिया। ये ऐसे नेता हैं जिनको थोड़ी जानकारी जरूर रखनी चाहिए कि क्या कुछ हकीकत क्या है। जब पीआरआई की जो ग्राम सभाएं हुई उसमें प्लान जो बना वो 24 लाख का प्लान वहां पे बना। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में है, उन्होंने एलोकेशन जो दिया, जो पंचायतों को जो पैसा दिया, हर पंचायत को 14 लाख का दिया। आप मुझे बताइए, जब ग्राम सभा जब 24 की हुई, जब एलोकेशन फंड्स का हुआ, ये रूटीन में होता था। मैं उमर अब्दुल्ला सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अब जो फंड्स जो आता है, अगर पीआरआई ग्रांट में 24 लाख रुपया हर पंचायत को अगर आता था तो आपने 14 लाख का एलोकेशन किया, वो 10 लाख कहां रखा? ये एक नेता भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने खैर चुनाव भी तो लड़ा है, लेकिन चुनाव में कंपटीशन उनका नोटा के साथ रहता है कि भाई नोटा आगे जाए या वो आगे जाए। वो उनकी एक मैंने बाइट कहीं देखी थी कि नहीं जी, ये शक्ति परिहार ने जी 10 लाख हर पंचायत से कहा। उसकी जानकारी के लिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने कहा कि कंपटीशन नोटा के साथ है। अब हम नाम लेना नहीं चाहेंगे कि जो है हुआ था जम्मू। हाँ, उस एरिया में ही हुआ था, उस पार्टी से लड़ा वहां पे, तो नोटा के साथ कोई 10 वोट ऊपर थे या नीचे थे, वो कंपटीशन लगा था। तो अब मैं नहीं चाह रहा था रिप्लाई करना, लेकिन आपने पूछा है तो जानकारी के लिए, पब्लिक की जानकारी के लिए, कि 24 लाख का अगर पीआरआई का अगर वो ग्राम सभा में प्लान बना, उसे 14 लाख अगर किया गया तो किसने किया? पहले मैं उनसे ही पूछना चाहूंगा कि तुम अगर कांग्रेस में हो तो सपोर्ट इस वक्त एनसी को कर रहे हो। उमर अब्दुल्ला सरकार से हम पूछना चाहेंगे कि भाई 10 लाख रुपया जो पीआरआई ग्रांट वो कहां चला गया? वो क्यों तुमने उसमें कटौती क्यों की? कटौती करने वाले वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि एमएलए उनको जानकारी नहीं है। पहले पूरी जानकारी रखें, जिस सब्जेक्ट पे भी कोई उन्होंने कोई बाइट देनी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी है, पहले उसकी जानकारी रखें, तो फिर जाके अगर बोलेंगे भी तो अच्छी बात है। लेकिन जानकारी नहीं है, जम्मू में बैठ के लैपटॉप आगे रख के तो वहां से अगर राजनीति चले तो कुछ ऐसे लोगों का नहीं बनने वाला। जीएमसी जम्मू जो है वो जंग का अखाड़ा बना है। आपने भी देखा होगा सीएमओ वर्सेस दिलावर सिंह चल रहा है, युवा राजपूत सभा, पूरे सिनेरियो को कैसे देखते? देखिए, सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो जो वीडियोस जो आई हैं, जो फुटेज जो आई है, कि अगर उस तरीके की हरकतें अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर होंगी तो उन पे संज्ञान लेके एक्शन कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। जो भी लोग ऐसे इन्वॉल्व, डॉक्टर्स का जो काम है वो अपना काम करें, नेताओं का जो काम है वो अपना काम करें, लेकिन उस पर कोई कमेटी बने, जिसकी भी कोई भी जो गलती है उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान दिया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर या दिलावर सिंह की अगर आपस में लगती है तो डॉक्टर पे कार्रवाई न करके उन्हें शायद डायरेक्ट दिलावर सिंह नहीं, जबकि हाथ डॉक्टर ने उठाया, न कि दिलावर सिंह ने उठाया। दिलावर सिंह ने सिर्फ बहस की है, उन्हें सिर्फ बताया है। देखिए, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि
आज हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फुटेज है, उसको खंगाला जाए, उसमें देखा जाए कि किसका फॉल्ट है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बाकी वाले भी, चाहे वो एम्प्लॉय हो, कोई लीडर हो, उसको भी सोच समझ के ही वो अपनी बात कर सके, या उसको रेस्पॉन्ड अगर करना है तो उसी तरीके से हो। इस पे सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए।